जो मदार है वो तो खैर घूमता ही रहेगा। ज़रा हम आम लोगों की भी बात कर लें, अपनी भी बात कर लें, ताजरान की बात कर लें, तनख्वाहदार तबके की बात कर लें। बजट के बाद बहुत परेशानी है। हुकूमत है कि मानने को ही नहीं आ रही कि उनसे कोई गलती हुई है और ऊपर से इसरार ये कर रहे हैं कि इससे बेहतर बजट हो नहीं सकता था। बहरहाल जो ताजरान हैं और मिडिल क्लास के तनख्वाहदार तबकों के नुमाइंदगान हैं वो सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान भर में ये एहतजाज कल हुआ और ये ज़ोर पकड़ेगा। हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अजमल बलोच साहब जो सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। आपका बहुत शुक्रिया जी। हमें बाबर ख़ान ने ज्वाइन किया है जो CEO हैं मल्टी नेशनल एक्सपोर्ट ब्यूरो के, और नासिर हुसैन तैयबानी साहब जो रहनुमा है। बड़ा ज़बरदस्त इत्तेहाद है, तनख्वाहदार इत्तेहाद। तो आपका भी दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू अजमल बलोच साहब, एहतजाज किस पर हो रहा है? एहतजाज हो रहा है वैसे तो महंगाई ने मुल्क को ही लपेट में, आपने कहा सियासत जो है इस वक्त जिस मुश्किल वो कहते हैं हम मुश्किल, इन्होंने आवाम को रुला के रख दिया है। तमाम सियासतदान चीखें निकाल दी हैं। और ये कहना वज़ीर आज़म साहब का कि हमारा बजट IMF ने बनाया है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा बजट ठीक है, हमने ठीक बनाया है? ये एक ख़ास बात है। दूसरी, इस बजट में इन्होंने ये जो बिजली के बिलों में जुल्म किया है, ये जो एक स्लैब बनाई है कि 200 यूनिट तक, 1 यूनिट से लेकर 3000 रुपये होंगे। ये तो आए थे 300 यूनिट फ्री देने। ठीक, बिलावल साहब ने भी कहा, मरियम बीबी ने भी कहा और शहबाज साहब ने भी इलेक्शन कैंपेन में। वो मार्केटिंग थी, ये हकीकत है। लेकिन अवाम ने तो देखा है ना कि इन्होंने वादे किए हैं वहाँ पे। तो 201 यूनिट के जब आप कर देंगे 8000 रुपये 300 यूनिट तक, वो भाई वो रात को उठ के बटन हाथ रखेगा मीटर के कि भाई 199 से ऊपर नहीं होना तो ने, वरना मेरे ऊपर तो सुबह 8000 रुपये हो जाएगा। गरीब आदमी क्या करेगा? ये किसने इनको बताया है? ये इतना बड़ा जुल्म है। यकीन करें इस वक्त अवाम बिल, अगर ये बिल जमा नहीं होते तो हुकूमत क्या करेगी? ये हालत हो चुकी है इस वक्त। मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, मैं आम लोगों में रहता हूँ। तो एहतजाज जो है बुनियादी तौर पर तवज्जो दिलाओ नोटिस जी है जी, ये तवज्जो दिलाओ नोटिस है। पूरे मुल्क में इस वक्त कोई ऐसी तहसील नहीं है, कोई ऐसा ज़िला नहीं है, कोई ऐसी मार्केट नहीं है जहाँ पे एहतजाज नहीं हुआ। लेट मी गो टू बाबर साहब। बाबर साहब, आपका एतराज़ क्या है ये जो बजट का मामला है? मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन को, जो एक्सपोर्ट एसोसिएशन है, जो टेक्सटाइल की सबसे बड़ी वैल्यूडेड एक्सपोर्ट की एसोसिएशन है। हम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दी हुई है। हम फिक्स टैक्स रिजीम में पहले तो थे, 1% हमारा टैक्स कटता था, जो और अब वो गवर्नमेंट ने एक तो उसको 2% कर दिया है, और उसके अलावा आपको फिक्स टैक्स निकाल के नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले आए। इसका मतलब ये है कि आप पहले टैक्स डबल टैक्स दें, जो आप पहले देते हैं उससे डबल टैक्स दें, और उसके बाद आपको हवाले कर दिया गया है FBR के लोगों के हवाले कर दिया है, ताकि वो आपको मज़ीद लूटें खसूटें और आपको तंग करें। जो उनका रवैया है, आपको पता है कि FBR में 22,000 एम्प्लॉई हैं और 90 से 95% तो इनकम टैक्स जो जमा होता है वो आउटसोर्स करता है। उनका तो कोई काम ही कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ उनका काम तो ये है, आपने अभी देखा होगा कि लाहौर में FBR के 2 कमिश्नर में झगड़ा हुआ और असला निकल गया क्योंकि उनको रिश्वत में हिस्सा नहीं मिल रहा था। ये टोटल काम हो रहा है FBR में, और उनको आपने एक्सपोर्टर्स पे छोड़ दिया है, जिन्होंने दुनिया भर से कम्पीट करना है, जिन्होंने बांग्लादेश से कम्पीट करना है, जिन्होंने वियतनाम से कम्पीट करना है, जिन्होंने कम्बोडिया से। बाबर साहब, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, वो तो कह रहे थे कि एक्सपोर्टर्स का हमने बड़ा ख्याल रखा है, हमने ठीक है टैक्स में लेके आए हैं, लेकिन उनको हम संभाल के चलेंगे, उनकी रिबेट्स वापस उनके पास तो खास एक्सपोर्टर्स होंगे। पूरी एक्सपोर्टर्स कम्युनिटी, राइस, टेक्सटाइल, गारमेंट, लेदर, फ्रूट मर्चेंट, वेजिटेबल मर्चेंट जो एक्सपोर्ट करें सब परेशान है। सबको परेशान कर दिया। वो कह रहे हैं एक्सपोर्टर का ख्याल रखा है। बिजली आपकी महंगी है। बिजली का प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था कि 10 रुपये पर यूनिट कम करेंगे, वो अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। अभी हाल ये है कि लोग परेशान हैं कि जो SSGC जो सेस काट रही है उसकी उन्होंने चेन कंप्लीट नहीं की है, वो लोगों को रिफंड नहीं मिल रहे। अच्छा, हम वैसे ही आपको पता है कि हम 3 गुना महंगी बिजली से जो है माल बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपको compete करना है दुनिया से, तो आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो अगर 1 सेंट अगर प्राइस हमारी ज़्यादा होती है तो बाहर दूसरे कंट्री में चला जाता है। तो आप अगर हमें मजीद मैं आपको दोबारा वापस आता हूं। नासिर साहब, ज़रा तनख्वाहदार इत्तेहाद के बारे में बताइएगा। हमारे ये इत्तेहाद क्या है और इसका एतराज़ क्या है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तलत साहब और समा न्यूज़, आप लोगों ने मौका दिया।
देखिए, पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि जो तबका आवाज़ नहीं उठाता है उसके ऊपर मज़ीद टैक्स लागू कर दिया जाता है। तो ये चीज़ पिछले 2-3 साल से तनख्वाहदार तबका महसूस कर रहा है कि शायद गवर्नमेंट को ये आसान टारगेट मिल गया है कि अगर उनको अपने टैक्स के टारगेट पूरे करने हैं तो वो हर साल कुछ ना करें, सिर्फ स्लैब्स में थोड़ी सी रद्दबदल करें और रेट्स बढ़ा दें, जिसकी वजह से तनख्वाहदार तबके से ज़्यादा टैक्स वसूल हो जाए। और जो नंबर्स हैं वो वाजे करते हैं कि हर साल तनख्वाहदार तबके जो जितना इनकम टैक्स दे रहा है उसमें इजाफा होता जा रहा है। जैसे अगर माली साल 2020 जो ख़त्म हुआ उसमें अगर 130 अरब रुपए थे, वो कोविड से मुतासरा साल था, उसके बाद 152 अरब रुपए हुए, फाइनेंशियल ईयर 2022 में 196 अरब रुपए हुए, फिर 264 अरब रुपए पिछले साल, और इस साल अंदाज़ा है कि 360 अरब रुपए तनख्वाहदार तबके से वसूल किए जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जिस मुल्क में जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही, सिर्फ इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से ऑलरेडी तनख्वाहों में लोगों को गुजारा करना मुश्किल है, बिजली के बिल ज़्यादा हैं, और फिर हर साल अगर इस तरह तनख्वाहों पे इनकम टैक्स में इजाफा होगा तो लोग कैसे गुजारा करेंगे। इसी वजह से ज़रूरत महसूस हुई कि प्रोफेशनल्स आगे आएँ, एक अपना इत्तेहाद बनाएं और अपनी गुजारिशात हुकूमत के सामने, मीडिया के सामने रखें। और हमें बहुत शुक्रिया आप लोगों की सपोर्ट का कि आप इस मामले में हमारी आवाज़ बने हुए हैं, ताकि ये बात आला हलकों तक पहुँचे कि इस बात को कंसिडर करें कि अगर तनख्वाहदार तबका अपनी इनकम का 1/3% या कई बाज़ केसेस में 35-40% दे देगा टैक्स में, तो खर्च कैसे करेगा, मुल्क की इकोनॉमी कैसे चलेगी। बिल्कुल, लेकिन आपका हुस्न नज़र है कि आपने इस तबके को आला तबका कहा है, ये कोई इतना आला तबका नहीं है जिसने ये बजट बनाया। अच्छा अजमल साहब, आप एहतजाज से क्या हासिल करेंगे, वैसे क्या हो जाएगा? हमेशा हासिल किया है। क्या मतलब? कुछ अर्सा पहले आप ही के प्रोग्राम में मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब 3000 रुपये फिक्स टैक्स लगाया था बिजली के बिलों में, हमने एहतजाज किया, वो ख़त्म हो गया, गवर्नमेंट ने वापस ले लिया था। अब भी देखिए, पूरे पाकिस्तान की 1.25 करोड़ ताजर बरादरी ने एहतजाज किया है कि इसको सबसे महंगी बिजली हम खरीदते हैं। कोई ऐसा तबका नहीं है जो हमारे जितनी महंगी बिजली, पीक आवर्स में फिर हम लाइटें जलाते हैं, आपको पता है, बोर्ड जलाते हैं, एसी जलाते हैं, और ज़्यादा बिजली महंगी ख़रीदते हैं। लेकिन बिजली बनाने वाली कंपनियाँ हैं किन की? ये जो मुआहदे हैं कि 48,000 मेगावाट के आप पैसे दे रहे हैं, 22,000 मेगावाट हमें ज़रूरत है, ये इतना बड़ा जुल्म है कि 2500 अरब रुपए आप उनको देते हैं, इतना तो हमारा दिफाई बजट नहीं है। तो ये क्या है, क्यों इस मुल्क के साथ मजाक कर रहे हैं? ये इतना बड़ा जुल्म है, मैं आपको क्या बताऊं। इस वक्त ताजर में सकत नहीं रही है, खरीदा आम आदमी में सकत नहीं है, जैसे मेरा भाई कह रहा है ना, सरकारी इनमें सकत ही नहीं है खरीदारी की, दुकानदार वेला बैठा है। ठीक, सनत हमारी बंद पड़ी है, इंपोर्ट है कोई नहीं, बिजली महंगी है, सनत बंद चल नहीं सकती है, बंद पड़ी है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट नहीं है। किसान जो है वो गंदम लेके सड़क पे बैठा। तो ये तीनों सेक्टर जो हैं इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, तो हुकूमत आगे चलेगी कैसे? लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। हुकूमत ने अपने बजट की तारीफ कर कर के अपना गला सुखा लिया है, और आवाम जो है वो अपना गला पकड़ के दबा रही है कि इससे बेहतर है कि हम अपनी जान खुद ले लें, हमारे पास अब सकत नहीं है। ताजरान भी इसके ऊपर सरापा एहतजाज है, तनख्वाहदार तबका भी इसके ऊपर सरापा एहतजाज है, एक्सपोर्टर्स भी इसके ऊपर सरापा एहतजाज है। तो बाबर खान साहब, ताजरान ने तो ये तय कर लिया कि हमने एहतजाज के ज़रिए अपनी बात मनवानी है, आपके पास टूल क्या है? देखिए, इंडस्ट्री भी एहतजाज पे है, मुस्तकिल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तमाम एसोसिएशन एक्सपोर्टर एसोसिएशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम यह है कि हम एक्सपोर्ट का ब्लैक डे मनाएंगे, उस दिन कोई एक्सपोर्ट नहीं होगी। तमाम एसोसिएशन तय कर रही हैं कि वो तंग आमद बजंग आमद हो चुकी हैं कि भाई इस तरह से कैसे बिजनेस चलेगा। और एक्सपोर्टर्स तो वो यानी कम्युनिटी है जो आपको फॉरेन एक्सचेंज ला कर देती है। आपको फॉरेन एक्सचेंज का सबसे बड़ा क्राइसिस है, आप उसको अगर कंपेटिटिव नहीं बनाएंगे, उसको आप ओवर बर्डन करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी, आपके डॉलर, आपको जो भीख मांगने की आदत पड़ी है और मजीद आप भीख मांगेंगे जब एक्सपोर्टिंग जो है कम होगी। आज कराची में एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल बंद हो चुकी है, उन्होंने नोटिस लगा दिया कि हम मजीद काम नहीं कर सकते। इस तरह से फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। फैसलाबाद में, दूसरी जगह पर सब जो लोग परेशान हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही है, तो ये एक्सपोर्ट को हर्ट कर रही हैं। ये आपके डॉलर्स को, जो आपकी इनकम है डॉलर्स की, उसको ख़त्म कर रही हैं और मज़ीद आप गड्ढे में गिरते चले जाएंगे। तो हम इस पर मज़ीद एहतजाज करेंगे, गवर्नमेंट से नेगोशिएट भी करेंगे और गवर्नमेंट से कहेंगे इस बजट को वापस ले। इस बजट से हर आदमी परेशान है, ताजिर, आम आदमी, जो सैलरीड पर्सन है वो, तो ख़ास तौर पे एक्सपोर्टर्स, कोई आदमी इस बजट से खुश नहीं है अलावा अशराफिया के। जिस अशराफिया को अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ी कि शहबाज शरीफ साहब ने जनरल्स और ब्यूरोक्रेट की जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की जो
Property sale है। लैंड जो सेलिंग है उस पर इनकम टैक्स खत्म कर दिया। जी, जी, तो ये क्या तरीका है? अशराफी को नवाज रहे हैं, सेनेट के चेयरमैन की पेंशन तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, असम्बलियों के में जो है टिकट्स बढ़ा रहे हैं, उनके पल्स बढ़ा रहे हैं, उनको बोनस दे रहे हैं, और आवाम को जो कहते हैं लूट खसोट रहे हैं। ये कौन सा बजट है? ठीक है, आप भी आते हैं। बजट इस तरह होता है अगर आपने ऑस्टेरिटी मेजर जी नासिर साहब, आपका क्या लाएमल होगा? आप क्या करेंगे? देखें, हमने अपनी गुजारिशात तो पेश की थी। बजट जब प्रेजेंट होता उसके बाद तमाम FBR को हमने लेटर लिखे, हमने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और FPCI सबके थ्रू सब मीडियम को अप्रोच किया है। हमने फिर देखा कि कोई जवाब नहीं मिल रहा है, और जो बजट आया उसमें तो मज़ीद एक मखसूस हद के बाद टैक्स बिल के ऊपर 10% सरचार्ज भी लगा दिए, जो शायद वन ऑफ इट्स काइंड है कि तनख्वाहदार तबका जिसकी ऑलरेडी टैक्स रिडक्शन एट सोर्स है उस पर मज़ीद सरचार्ज भी लगा दिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि मुल्क में ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका और काबिल तबका रुके नहीं। मेरे ख्याल में शायद ये हम बातें इस नहज पर जा रही हैं। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुमोटो एप्लीकेशन भेजी है और हम उस पे को परसू कर रहे हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिस पे हमारे फोरम में डिस्कशन हो रही है, क्योंकि आपको पता है लोग बहुत परेशान हैं। लोग हमसे तकाजा कर रहे हैं कि आप तमाम ऑप्शन एक्सप्लोर करें, और हम तमाम ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें अदालतों में जाना, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करना भी शामिल है। लोग तो इस हद तक भी तैयार है कि वो सड़कों पर आने को भी तैयार है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हम एक पढ़े लिखे तबके के तौर पे मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, हमारा भी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की GDP में, तो हम थ्रू प्रॉपर चैनल तमाम चीज़ों पे। जी ओके, अदल साहब, आपका तजर्बा रहा है एहतजाज के ज़रिए बात मनवाने का, लेकिन उस वक्त शायद सियासी हुकूमत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती थी। अब एक टेक्नोक्रेट किस्म का फाइनेंस मिनिस्टर है, उसकी अपनी कंस्टिट्यूंसी कोई है नहीं, हुकूमत जो है अकलीती हुकूमत है, वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट सपोर्टेड है। तो इस मरतबा तो शायद हो सकता है आपकी आवाज़ पर वो रद्द-ए-अमल ना आए जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं। आपको पता है कि मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज़ साहब भी इसी तरह कोई बात नहीं मान रहे थे। 17 दिन पूरा पाकिस्तान एहतजाज में रहा। आखिर उन्होंने ऐसी अच्छी बात मानी कि उन्होंने FBR को हमसे दूर कर दिया। उन्होंने कहा जी FBR पीछे, आप मर्ज़ी से टैक्स दें। तो 3 गुना हर साल ज़्यादा टैक्स आता था। आज भी अगले दिन एक मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर साहब ने, कैसर शेख साहब ने स्टेटमेंट दिया हमारे एक प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि 6000 अरब FBR खा जाता है, तो क्या ज़रूरत है FBR की भाई? और कैसर साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो तो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। वो कह रहे थे जी कि सबको टैक्स देना। नहीं, उन्होंने खुद कहा कि 10% अगर टैक्स आपने इनके ज़रिए इकट्ठा करना है तो इनकी क्या ज़रूरत है, 6000 अरब तो ये खाते। उन्होंने स्पीच में कहा है, मेरियड में हमारा एक प्रोग्राम हो रहा। तो बात यह है कि FBR को आप देखें। मैं एक बात और बताऊं आपको, बड़े लोगों के जो टैक्सेस हैं वो अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं। वो क्यों पेंडिंग पड़े हैं कि अभी 12 अफसर निकाले हैं इन्होंने FBR से, वज़ीर आज़म ने। वो क्यों पड़े हैं पेंडिंग? अरसा दराज से पेंडिंग पड़े हैं कि उनको जब फैसला होगा तो बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ये उनसे टैक्स वसूल नहीं कर रहे हैं, गरीब आदमी पे हर रोज़ आम आदमी टैक्स खरीदा, जो आखिरी वो क्या कहते हैं, जो कस्टमर है हमारा, जो खरीदा आम आवाम है, सारा टैक्स उसने देना है। जो टैक्स लगाते जा रहे हैं उसी ने देना है। जहाँ तक ताजरों की बात है, 1.25 करोड़ ताजर है अपना। हमारे वजीर ख़जाना साहब कहते हैं कि जी ताजर टैक्स नेट में नहीं है। 50 लाख ताजर ऐसा है जो 6 लाख की आमदन वाला नहीं है। वो भी 70-80 हज़ार रुपये इनको इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है। बिजली के बिलों में 16% ये टैक्स, इनकम टैक्स एडवांस वसूल कर रहे हैं। अगर वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो कानून के तहत इनको टैक्स वापस करना पड़ेगा उसको, तो उसका टैक्स भी इनके पास मौजूद है। झूठ बोला जा रहा है आवाम से कि ताजर टैक्स नहीं देते। ताजर जो भाई, और टैक्स देता कौन है? सनतकार देता है या ताजर देता है, या फिर प्राइवेट जो तबका है, सैलरी क्लास सबसे ज़्यादा देता है। सैलरी क्लास में सुने मेरी बात, जो प्राइवेट लोग हैं उनकी तो मैं मान लेता हूँ। जो मेरे सरकारी भाई बैठे हैं, मुझे बड़ा एहतराम है इनका। हमारे दिए हुए टैक्स से इनको तनख्वाह मिलती है, उसी में से फिर इनके साथ ज्यादती ये होती है कि इनका थोड़ा सा टैक्स, मतलब इनसे टैक्स कटना ही नहीं चाहिए। सरकारी मुलाजिम से जो 16 ग्रेड तक का, 1 से लेकर, इनका टैक्स नहीं कटना चाहिए। तो बाकी प्राइवेट सेक्टर वालों ने क्या गुनाह किया, उनका क्यों ना कटे? देखिए, प्राइवेट सेक्टर में लोग, देखिए मेरे कैमरामैन है या मैं खुद हूं तनख्वाहदार, तो हमारा टैक्स क्यों कटे? एक लिमिट होनी चाहिए प्राइवेट में भी। छोटे लोगों का टैक्स नहीं करना चाहिए। अगर किसी को 10 लाख तनख्वाह मिलती है या 20 लाख मिलती है या 5 लाख, उसका तो ले लें यार। लेकिन जिस बेचारे को 50,000, 30,000, 40,000 मिलती है, उससे टैक्स क्यों लेते हैं? बिल्कुल। और अपने अखराजात कम करें। जब तक ये अपने अखराजात नहीं कम करेंगे, ये 8-8 करोड़ की गाड़ियां नहीं खड़ी करेंगे, ये लग्जरी सिस्टम नहीं करेंगे। गाड़ियों पर वैसे बता दूं कि
खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 4 लाख गाड़ी है, उसके अंदर सिर्फ 2 लाख रजिस्टर्ड है, बाकी सारी अनरजिस्टर्ड गाड़ी हैं। ये भी मैं आपको पेट्रोल तो मुफ्त डलता होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप रजिस्टर ही करवाना शुरू कर दें तो उन गाड़ियों से ही आपका, अगर आप सिगरेट के ऊपर टैक्स लगा छोटी दें, कर्टस गाड़ियां दें वजीरों को, मुशीरों को। देखिए कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई सेनेटर, कोई मुशीर वजीर ऐसा नहीं है जिसके पास 8-10 करोड़ की गाड़ी नहीं है। ये किधर से आ गई हैं? सारी पुलों के कमीशन से, सड़कों के कमीशन। ये बलोचिस्तान तफ्तान बॉर्डर से आई हैं। हम आप तीनों का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।